तो दोस्तों जैसे मैंने 10th स्टैंडर्ड का कंबाइन रूल बनाया तो वैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का मैसेजेस आना मुझे स्टार्ट हुआ कि सर हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा भी कंबाइन रूल बता दो। तो भाई हम बताने आ गए, आपने बोला और हम आपके सामने हाजिर हो गए। देखो गाइस, मैं बोल रहा हूँ ना 10th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ना मुझे 12th स्टैंडर्ड का कंबाइन रूल स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इससे बच्चों के पास होने का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं बता रहा हूं, जब हम लोग थे तो उस टाइम ऐसा कोई रूल नहीं था। फिर इसके बाद क्या किया गया, बीच में ये रूल लाया गया और उसके बाद गाइस फिर से ये रूल हटा दिया गया। और रूल जैसे ही हटाया गया था फिर से प्रोपोर्शन मतलब फेल होने का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया था। इसीलिए फिर से इस रूल को वापस ला दिया गया। क्या था रूल, थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। पहले ऐसा होता था कि गाइस कि आपको रिटर्न पेपर में कुछ कंपलसरी मार्क्स चाहिए एंड जो आपके प्रैक्टिकल है उसमें कंपलसरी मार्क्स चाहिए तो ही वो ऐड होता था। बढ़ गए जब बोर्ड ने देखा कि ये करने के बाद बहुत सारे बच्चों का प्रोपोर्शन फेल होने का ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसको हटा दिया गया और तब नया कंबाइंड रूल बनाया गया। वो कंबाइंड रूल क्या था उसको ध्यान से सुनना। अब मान लो गाइस, आप सभी को पता है कि 100 में से हमें कितना चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। क्लियर, 35 मार्क्स चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे को जस्ट एग्जांपल पेपर में 70 मार्क्स में, ओके मान लो उसको 70 मार्क्स में फिजिक्स में 70 में से ओनली 7 मार्क्स मिला है, ओनली 7 मार्क्स मिला है। अरे सर ये तो गया सर, पप्पू तो गया, पप्पू गयो नहीं, पप्पू आयो। देखो कैसे 70 में से 7 मार्क्स मिला है। अब मान लो उसको 30 में से, अब स्कूल में जो रिटर्न जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, देखो एक क्लियर कट बता देना चाहता हूं, कोई भी स्कूल या कॉलेज, कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट डाउन जाए। उसके रिजल्ट का जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है वो जो शो करते हैं तो वो रिजल्ट बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम हो। इसीलिए आप कितना भी कुछ कर लो आपको लास्ट में मिलता ही है मार्क्स, और जितना आपका लिमिट है उससे ज्यादा ही मार्क्स मिलता है। इसलिए मैंने समझाया था कि आप सभी अगर रेगुलर वाले हो तो भाई रेगुलर कॉलेज पर बराबर जाओ और बराबर जाने का जो भी प्रैक्टिकल सबमिट करने के लिए बोला जाए वो सही टाइम पे सबमिट कर दो। भले आपके मार्क्स कम आ रहे थे फर्स्ट यूटी सेकंड यूटी में तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा अच्छा खासा। तो एटलीस्ट हम यहाँ टारगेट बना के चलते हैं कि 30 में से आपको 28 मार्क्स मिला है। ओके 30 में से 28 मार्क्स मिला है। अब 28 प्रैक्टिकल में मिल गया, 28 प्लस 7 15 2 और 1 3 हो गया, 35 मार्क्स हो गया और पप्पू पास हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां रिटर्न एंड प्रैक्टिकल दोनों को ऐड किया जाता है। आप कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है कि रिटर्न में इतना ही मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में इतना ही मार्क्स चाहिए तो ही ऐड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। ओके क्लियर कट बता रहा हूं, कोई अगर आपको ये सब ज्ञान दे रहा हो तो समझ लेना। तो भाई यहां ऐसा हो गया है कि आपको रिटर्न में एंड प्रैक्टिकल में कंबाइन करके कितना चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए, जो बहुत आसान हो गया, बहुत आराम से मिल जाता है। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिकल पे जो इंटरनल्स हो रहे हैं उन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने बार बार समझाया भाई कुछ भी करो, जो वहां कॉलेजेस के मार्क्स है ना वो आपको मिलने ही चाहिए और बहुत आराम से मिल जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल सही टाइम पे सबमिट कर दो, जो चीजें टीचर बोल रही है उसको सबमिट कर दो, देखो सबको मिल जाता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।